नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ जय कृष्णवेनी, आपकी वास्तु एक्सपर्ट। मेरी एक जो छोटी सी कोशिश, जिससे मैं वास्तु एंड ऑल अदर अकल्ट साइंसेस के बीच में एक अवेयरनेस की जो कोशिश कर रही हूँ, उसी हिसाब से हमारे इंस्पिरेशनल जर्नीज में आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही रिनाउड एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी की प्रोफेसर, जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस, जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा केस स्टडीज करी हैं, उस पर काफी रिसर्च करा है। शी इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ वैदिक एस्ट्रो एंड न्यूमरोलॉजी। इन्होंने काफी सारी रिसर्च palmistry में, ऑरा स्कैनिंग में, क्रिस्टल्स में, जेमस्टोन्स में, न्यूमरोलॉजी, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। इनकी रिसर्च और इनका नॉलेज आज हमारे सामने है। मैम, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड शेयरिंग योर नॉलेज। शी इज प्रोफेसर अच्छा। भावना भाटिया। थैंक यू भावना मैम फॉर कमिंग एंड हाँ जी। शेयरिंग। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि वाई एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। आज हम स्पेशली लाल किताब के बारे में बात करने वाले हैं। आचार्य भावना भाटिया जी आज हमें लाल किताब के बारे में, स्पेशल चीजें, हिडन चीजें, सही चीजें के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम मैम के बारे में, उन्हीं से और कुछ जानते हैं। भावना जी, आप बताइए अपने बारे में कुछ जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो आपने इतनी सारी रिसर्च की है, उसका कारण क्या है और वो कहाँ से शुरू हो। देखिए, ये जो रिसर्च है ये स्टार्ट होती है जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और इस साइंस में मैं आई, इसको जाना मैंने। तो मैंने बहुत कुछ कमियां पाई इसके अंदर कि लोग जो सीक्रेट्स हैं हम्म, वो छुपा जाते हैं, वो शेयर जी नहीं करते। जी। तो उसके पीछे क्या है, लॉजिक क्या है? हम्म, कोई भी चीज है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा ना। कि अगर जी वो ये बात कह रहा है, जो भी है, एस्ट्रोलॉजर है, टीचर है, हमें समझा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? वो कारण जो लोग गोल कर देते हैं, घुमा देते हैं, वहीं पे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और वो एक के पास से दूसरे के पास ऐसे ही घूमते होते हैं और सब कुछ सीखने के बाद भी वो सीख नहीं पाते। जी। इसका मतलब ये है कि आजकल जो ज्ञान का भंडार जो हमें हर तरफ मिल रहा है, फिर भी लोगों में सही ज्ञान नहीं है। जब आपने सीखा होगा, आपका इतना 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जब आपने 20-25 साल पहले शुरू किया, तब का माहौल और अब का माहौल आप कैसे देखती हैं? कि तब तो ये सीक्रेट बहुत ज्यादा छुपी हुई थी, और अब ये बहुत सीक्रेट बाहर आ रही हैं और ज्ञान देने वाले छुपा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उस समय तो इसमें इस लाइन के अंदर इक्का दुक्का लोग भाई आते थे। मटेरियल्स लेकिन तो बहुत अब कम थी। अब तो अब तो ऐसा है जैसे बाढ़ आ गई है। जी जी। लोग सोचते हैं ये साइंस इजी अर्निंग वाली है। यस वो मैम। वो इस साइंस को नहीं समझते हैं कि ये साइंस है क्या। मैं इस साइंस के लिए एक शेर है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और ये जो ऑकल्ट साइंस है, इसमें अगर आना है तो आप परफेक्शन लाओ। चाहे एक सब्जेक्ट पे लाओ। एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको परफेक्शन आ गया तो आपको सारे पे आ जाएगा, क्योंकि सबका बेस तो एक है। ठीक है। तो मैं इसके लिए हमेशा एक बात अपने ना स्टूडेंट्स को भी मैं कहती हूँ कि ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जी अगर आप जिस साइंस में आए हो उसको अगर आप प्रेम नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हो? लोगों जी के साथ चीट कर रहे हो। जब तक ढंग से आप सीखो नहीं, तब तक आप कंसल्टेंसी के लिए नहीं निकलो। इसलिए मैंने पहले खुद पढ़ा, जाना हर चीज को, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करी सबकी। जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं टीच करती हूँ।
और मैं टीच करती हूँ। मैंने कहा मेरे मेरे से टाइम ना आप पूछना कि कितने टाइम में, वो मुझसे कहते कितने टाइम में सिखा दोगे आप। मैंने कहा, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं। जब तक तुम्हें आएगा नहीं और मुझे लगेगा कि तुम सीख सकते हो, पहले अपनी हॉरोस्कोप दिखाओ कि भाई टाइम पास के लिए आए हो या क्या है। तो इसको मैं कहूंगी कि ये साइंस जो है मेरे बाय बर्थ साथ में आई। जी कि मैं हॉरोस्कोप तब भी देखती थी जब मुझे हॉरोस्कोप का एच भी नहीं मालूम था, एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं मालूम था। तो बाय जी बर्थ ये जो आना है, तो इसलिए इससे जो मेरा इंटरेस्ट हुआ और जो इधर की ओर मेरा हुआ कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी से ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद इसमें आने के बाद वो सारे ज्ञान वास्तु का और सारा कुछ इतना इंटरलिंक्ड है कि आप एक हॉरोस्कोप से सब कुछ बता सकते हो। जी जी उसके घर का वास्तु, कौन सा कॉर्नर खराब होगा, कौन सी दिशा खराब होगी, उसके वो प्लैनेट्स हैं। और सिंपल सा कि कैसे दशा चेंज होती है, तो कैसे इंसान ऐसी जगह पे पहुंच जाता है खुद ब खुद। कौन काम कर रहा है? ग्रह ही काम कर रहा ग्रह है। ही काम करते तो वो उसको ऐसी जगह, अच्छी या बुरी, ऐसी जगह ले जाएंगे खुद ब खुद। हैं। लेकिन क्या हुआ कि पराशरी करते करते मुझे लगा कि लोग जो आते हैं उनको इंस्टेंट कुछ चाहिए, जी कि उनको फौरन रिलीफ हो जाए। वो इतने बेचैन, इतने वो होते हैं, मायूस से होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें लाल किताब तब स्टार्ट हुई कि लाल लाल किताब के अंदर आपको रेमेडीज हैं जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। जी, आज हम लाल किताब के बारे में ही डिटेल में डिस्कशन हाँ, करेंगे। काफी लोग हैं जो लाल किताब के बारे में जानते हैं, काफी ज्ञानी हैं। बहुत लोग हैं जो आधे अधूरे ज्ञान के साथ भी लाल किताब की रेमेडीज दे रहे हैं। एक्चुअली में ये लाल किताब है क्या, भावना जी? देखिए लाल किताब जो है बेसिकली लाल किताब उपायों के लिए है। और इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का आना बहुत जरूरी है। जी। एस्ट्रोलॉजी का प्रॉपर आपको ज्ञान होगा हम्म तो आप लाल किताब के अंदर हम्म। रेमेडीज हैं। रे, रेमेडीज के थ्रू आप कैसे रिलीफ दोगे, कैसे रिलीफ दूँ? जी कैसे मतलब आपने, आपकी तो एक हॉरोस्कोप है, जी सिंपल, ठीक है। लेकिन लाल किताब के अंदर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हॉरोस्कोप, कि कैसे प्लेनेट की पोजीशन से एक एक कुंडली को हमने एक एक नाम दे दिया। जैसे अंधी कुंडली, अब ये ग्रह को देख के ही होगा ना ये मालूम कि ये अंधी कुंडली क्या है हम्म। और आधी अंधी क्या है, अ, जी। ये क्या है। तो टाइप्स ऑफ हॉरोस्कोप जब हम देखते हैं तो हमें हर हॉरोस्कोप के लिए उसकी उसकी परेशानी मालूम होती है, और उस हिसाब से हम उसको रेमेडी देके उसको रिलीफ देते हैं। क्या लाल किताब बहुत इंस्टेंटली उसकी रेमेडीज वर्क करती हैं? जैसे आपने बोला सबको इम्पेशंस है, जो कोई भी आता है बिल्कुल। प्रॉब्लम से, मजबूरी से आते हैं, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु रातों रात रिजल्ट काफी जगह पे नहीं दे पाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हम बोलते हैं 11 डेज या 21 डेज या 30 डेज, जो भी जिसका प्रोसेस है। हाँ जी। तो लाल किताब में एक रिजल्ट जिसको मिले, जो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आया, उसको कितने देर या कितने दिन में उसको रिलीफ मिलता देखिए इसके अंदर 43 डेज का है, कि 43 डेज के अंदर हम उसको रिलीफ आ जाता है। वैसे तो इंस्टेंट का है कि इंस्टेंट आएगा, इंस्टेंट ही काम काम हो जाता है वो। है? इसके अंदर जो उपाय है ना, उपाय या तो दबाने के हैं,
या बहाने के हैं, ठीक है, जी। या धर्म स्थान में सामान को भेज देते हैं, हम्म। ऐसे उपाय हैं। इससे क्या होता है कि ग्रह की जो है नेचर चेंज हो जाती है। जी। ग्रह की नेचर को चेंज चेंज करके हम फिर लाल किताब के उपाय आपको सस्ते मिलेंगे कि हर कोई कर सकता है। कर सकता है। जी। बिल्कुल। मतलब ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं, जहाँ पे किसी को भी ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, जो पहले से प्रॉब्लम आया है, या फिर एस्ट्रोलॉजी या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई यंत्रा दे दिया, या स्पेशली जब हम लोग क्लाइंट को कोई मंत्रा भी बोलते हैं कि आप ये मंत्र उच्चारण करो, उसमें भी क्लाइंट्स पेशेंस नहीं रख पाते हैं कि आप इतने दिन तक, क्योंकि वो सबसे इफेक्टिव रेमेडीज होती है, जहां तक मैंने देखा है मंत्र उच्चारण जाप करना सबसे इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं, पर लोगों में पेशेंस नहीं होता है उनको करने को, मैम। तो ऐसे में लाल किताब ज्यादा इफेक्टिव बोलेंगे आप, लाल किताब की रेमेडी, ज्यादा इंस्टेंट रेमेडी? इफेक्टिव है लाल किताब, क्योंकि देखो मंत्रों का जो है उसमें आम इंसान का उच्चारण सही नहीं होता। हाँ। उच्चारण सही ना होने के कारण हमको वो इफेक्ट प्राप्त नहीं होता। हम्म। ठीक है। और जी। क्या है कि मंत्रों का अपना एक अलग जहान है, जहाँ की हम ये प्रेफर करते हैं कि मंत्र जाप पंडित के द्वारा ही कराए जाए तो हम्म। ज्यादा अच्छा है। जी। विधिवत होता है, उसकी एक प्रोसेस है पूरा। हम्म। सब कुछ हम ही करेंगे तो नहीं वो हो क्या पाता। करेंगे, जी। नहीं हो पाता। हम वो शुद्धता नहीं हम रख पाते। जी। तो इस कारण तो इसमें लाल किताब का आधार क्या है, उसका बेस मूल यंत्र क्या है, किस बेसिस पे वो काम करता देखिए लाल किताब जो है वो सिंपल सा है कि वही ग्रह है, है? वही कुंडली है, लेकिन लाल किताब के अंदर जैसे हमने पराशरी के अंदर राशियों को महत्व दिया है, हम्म। लाल किताब में हमने भावों को महत्व दिया है। राशियों को हटा देते हैं हम्म। और भावों को इम्पोर्टेंस हम देते हैं जी। कि भाव इंपॉर्टेंट है। और भावों के हिसाब से हम काल पुरुष की हॉरोस्कोप के ऊपर हम्म। नॉर्मल हॉरोस्कोप ना लगा करके हम उसको चेक करते हैं। उसमें जो हम मकान कुंडली वगैरह देखते हैं, वो हमारे एस्ट्रोलॉजी से कितना, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग वो डिफरेंट तरीके से देखते हैं, इसमें स्पेसिफिक मकान कुंडली बनाया जाता है, तो उसको कैसे देख? मकान कुंडली का देखिए जो हिसाब है वो उसमें उसके अंदर आपका हॉरोस्कोप वही है, हम्म। ठीक है। जी। उसमें हम शनि को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि शनि मकान का कारक है, ठीक है। जी। तो मकान मकान कुंडली जो है आपकी आपको घर में क्या दोष है, कौन सी आयु में आपका घर तैयार होगा, हम्म। अगर आपने उससे पहले तैयार किया हम्म। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कि आपकी किस्मत में घर है या नहीं है। ये सारा कुछ आपको मकान कुंडली के अंदर वो हम बताते हैं। और इसके अंदर क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका किस आयु में घर बनना चाहिए। हम्म। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो आयु से पहले घर तैयार हुए और घर बिक गए, हम्म। या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, घर बेचना पड़ गया, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आए। हम मकान कुंडली से घर के दोषों की बात हम कर लेते हैं कि जी। आपके घर में कैसे कैसे दोष होंगे, कौन कौन से दोष होंगे, उन दोषों को कैसे ठीक किया जाएगा। ये है मकान कुंडली।
आपने कहा इसमें हम शनि को बेस करके देखते हैं, शनि का स्थान इंपॉर्टेंट होता हाँ है जी। लाल किताब में। जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु की प्लेसमेंट भी एक पर्सन को बहुत इफेक्ट करती है। राहु का दशा आ गया या शनि का दशा आ गया, तो उसको आप इसमें राहु या केतु का क्या रोल रहेगा? नहीं, मैंने कहा कि मकान का कारक जो है ना, शनि है। जी। जी। बने बनाए घर जो है, वो शनि। शनि है। जी। राहु केतु और उन सब की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। जी। ठीक है। और जैसे सब ग्रह हैं, हम्म। सबकी इंपॉर्टेंट है हराशरी में, वैसे ही लाल किताब में है। लेकिन मजेदार बात यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे मसनूई ग्रह, हम्म। हम कहते हैं कि एक ग्रह में दो दो ग्रह होते हैं हम्म। हमेशा। जी। जी। ठीक है। तो जो जी। एक ग्रह में दो ग्रह हैं, हम्म। उनका सारा खेल है लाल किताब हम्म। के अंदर। जी। बनावटी ग्रह भी इनको हम कह देते हैं। हम्म। तो ये जो है, ये उपायों में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। और जो हमारी हॉरोस्कोप टाइप्स ऑफ जो जो हॉरोस्कोप है उसका, हम्म। शनि राहु सब काम करते हैं। राहु और बुध अगर अगर कुंडली में ठीक है, तो आपकी हॉरोस्कोप सही चलेगी, लाइफ सही चलेगी। जी, आप लाल किताब कुंडली की बात करें, अगर हाँ जी। उसमें सही है। हमें वही तो सही रखने, हमें अपने पूरे 9 ग्रह कैसे सही रखने हैं, अगर कोई यही हम प्लैनेट नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, कोई ग्रह हमें बुरे परिणाम दे रहे हैं, उसको हम कैसे ठीक करेंगे? उसको हम हॉरोस्कोप में चेक करेंगे पहले तो। जी। क्योंकि ग्रह जब भी वो खराब होता है, तो उसके लक्षण व्यक्ति के ऊपर पहले आते हैं। हम्म। तो आपको मालूम वो हो जाएगा, जो अगर लाल किताब में उनकी निपुणता है, तो वो देख देख लेंगे कि इसका ये ग्रह खराब हो रहा है, तो हम्म। उस ग्रह को ठीक कराया जाएगा। और इसके अंदर जो उपाय हैं वही होंगे, दबाने के, बहाने के। ठीक है। वही उपाय होते हैं, और सिम्टम्स के ऊपर हमारा सारा काम होता है। और फिर जी। हम हॉरोस्कोप में चेक करते हैं कि वाकई वो ग्रह खराब है, कि हम्म। वो ग्रह वहां है, उस हाउस में है, तो उसके साथ ये ये इशू आ रहे हैं। जी। हम्म। तो उसको उसी ढंग से हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या जो भी उपाय है रेमेडी देके उसको ठीक करते हैं। उपाय हम्म। वही होंगे, बहा दो या दबा दो। हम्म। जिस ढंग से, जिस भाव में ग्रह बैठा है, उसको देख के ही उपाय कहे जाएंगे। जी। जैसे भावना जी, आजकल हम देखते हैं काफी सारे रिलेशनशिप इश्यूज काफी सारे हैं, जिनके 10 साल बाद, 10 साल शादी के 10 साल बाद भी लोग अलग हो रहे हैं, शादी के 50-25 साल बाद भी अलग हो रहे हैं, शादी के 1 महीने बाद भी अलग हो रहे हैं, 1 साल बाद भी। तो ये इश्यूज आजकल टाइम के साथ ज्यादा हो रहा है। जैसे किसी ने एस्ट्रोलॉजी देख के कुंडली मैच करके शादी कराई के बाद भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्या ये चीजें और सटीक तरीके से लाल किताब से किसी को भी हेल्प मिल सकता है कि वो शादी कितने दिन चलेगी, कि या आगे जाके इसमें भी यही प्रॉब्लम होगा? देखिए, हॉरोस्कोप तो, बेसिक हॉरोस्कोप तो हॉरोस्कोप है। अगर जी। शादी के लिए सप्तम भाव में प्रॉब्लम है, अब हम्म। प्रॉब्लम क्या है, पहले तो हम्म। आप उनसे आप जानेंगे ना जी। कि क्या है, कि सास बहू की बन नहीं रही, या उनको सेक्स से रिलेटेड कोई कोई इशू है, या या फिर चाइल्ड पति इशू पत्नी है, में ही कोई इशू है? या आपस में वो वो उनकी वो है प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से देख करके कि उसका। और आज का जो समय है जी। और पहले के समय में जी। बहुत फर्क आ चुका है। जी। क्योंकि आज के समय में लोगों के पास
बच्चों के पास पेशेंस नहीं है जी। कि वो ठीक होने का इंतजार नहीं करते कि थोड़ा टाइम दो। नहीं, नहीं, मैं भी तैयार हूँ, वो भी तैयार है, हम लोग तलाक ले लेते हैं, काम खत्म। हम्म। अरे ये नहीं हुआ ना। आपको रेमेडी दिए, थोड़ा वेट करो, ठीक हो जाएगा। आपके उपाय तब तब लगेगा ना कि जब आपकी भी इच्छा हो साथ रहने की। जी। उपाय उपाय तब जाएगा कि आप एक एक इंसान ने कहा कि मैं तो साथ नहीं रहूंगा इसके, हम्म। और एक चाह रही है वो कि साथ रहे, तो ऐसे कैसे होगा? ऐसी स्थिति में उनसे फिर बातचीत करके कि भाई तुम्हारा टाइम इतने टाइम तक थोड़ा सा खराब है, ये टाइम निकाल लो, हम्म। इसके बाद सही होगा, तब आप सोचना कि आपको चाहिए सेपरेट होना है। तो ऐसे उनको कंसल्ट करके उनका, हम लोग की कोशिश ये होती है कि साथ रहे, क्योंकि तलाक तो आप आज जाओ हो जाएगा, जी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, फैमिली के साथ अब बच्चे भी हो गए, 15 साल हो गए शादी के, 20 साल हो गए, तो उसके बाद अगर वो लोग ये बात बात कर रहे हैं, तो जी। कहीं ना कहीं प्लेनेट, क्योंकि लाल किताब में आपकी हॉरोस्कोप के साथ आपकी वर्ष फल की कुंडली भी चलती है। जी। उसमें वर्षफल को सबसे ज्यादा महत्व दिया वर्ष जाता फल है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस साल में आप हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं। अगर जी। बननी नहीं है तो हम उन्हें पहले से, आगाह क्या करें। होता है कि हाँ, हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो ऐसे हैं कि अपने बर्थडे से पहले ही वो हमारे पास पहुंच जाते हैं कि इस साल का आप देखो, इस साल की रेमेडी क्या है। रेमेडी क्या है? तो हम उनको एक साल पहले की इस साल का समझा देते हैं, ये इशू आने हैं, इसकी रेमेडी ये है, आप कर लो, लाइफ स्मूथली निकलेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से, और कोई भाई आ ही गया कि नहीं मुझे सेपरेट ही होना है, तो फिर आप जाए, हम्म। खुद कर ले। हमारा काम ये नहीं है कि हम ये नहीं। सेपरेट कराएं। जी। वो जी। वो रेमेडी दे के सेपरेट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते जी। पर वैसे भी लोग आते हैं कि नहीं हमारी बन नहीं रही है, आप कुछ ऐसा करो कि हम जल्दी अलग हो जाएं। वास्तु में भी ऐसे लोग आते हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल टाइम आते पे जब वास्तु एस्ट्रोलॉजी और बाकी साइंसेस तो पॉपुलर हो ही रहे हैं, अचानक से ये लाल किताब पॉपुलर क्यों हो रहा है? लाल किताब तो बहुत बहुत पहले से पॉपुलर है, लेकिन क्या है कि अब मीडिया इतना तेज हो गया है कि आप यूट्यूब पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको लोग टोटके देते हुए नजर आते हैं। तो लाल किताब हर कोई कहता है अच्छा मैं ये कर लूं तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए, हर चीज के पीछे जो लॉजिक है वो समझाते नहीं है, और जनता क्या है, वो ब्लाइंडली पहले ही फॉलो। परेशान है। ठीक है, हर जी। कोई अपनी प्रॉब्लम का हल चाहता है, तो वो बहुत अट्रैक्ट होती है कि अरे ऐसे हो जाएगा, ये उपाय करो, ऐसे बहा दो। या अभी मैं कुछ देख रही थी किसी का कि बुद्ध की जो फिंगर है इस पे आप काला पेंट कर लो तो शनि और बुद्ध साथ हो जाएगा। अरे आप क्या क्या करवा रहे हो यस। लोगों को? आप उसकी बेसिक तो दो, उसकी हॉरोस्कोप तो देख लो। वो कल से अपने ना फिंगर पे, लिटिल फिंगर पे वो काला पेंट करके वो घूमने लगेगा, लेकिन उसकी हॉरोस्कोप में क्या है, क्या स्थिति है ग्रह की, अच्छे के बजाय क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जी। तो इस चीज का जो है ये इस टाइम जो फैल रहा है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, और इस कोरोना के बाद से तो बहुत ज्यादा लोगों को, वो लोग कहते हैं आज 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 में जी लो बस। ठीक है, अब वो वाला जो है, रेस्टलेस हैं लोग बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो बाढ़ आई है एस्ट्रोलॉजरों की,
और जो वास्तु वाले हैं, सारे कोरोना टाइम में बहुत निकल के आए हैं कि उनको इजी लगता है ये काम। जबकि मेरा मानना वही है कि ये ईश्वर का काम है। उसने, हाँ, समझ लो, आपको लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए या आप उनको गाइड करने के लिए आपको अपॉइंट किया है। तो इसलिए इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। मैम आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला भावना जी यहाँ पे कि मिस यूज नहीं होना चाहिए। शुरू में जब हमने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया आपने कहा कि लोग इसको एक इजी मनी की तरह देखते हैं। ये एक जीपीएस की तरह काम करता है जो हमें लाइफ की पाथ हमें दिखाता है, मेरा मानना है। क्योंकि रातों रात सक्सेस, रातों रात मिलियनर बनना हर कोई चाहता है, पर वो मेहनत से और सालों की मेहनत से होता है, रातों रात कुछ भी नहीं होता। बट बिल्कुल। जब ये साइंसेस को हम एक जीपीएस की तरह देखें, सही दिशा लें, सही गाइडेंस लें, हमारा चार्ट जो बोल रहा है, हमारे जो स्ट्रेंथ है, उसको देख के हमें अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। जबकि ऐसे देखने के बजाय इसको एक शॉर्टकट टू सक्सेस देखा जा रहा है। इजी मनी, लोग गलत शलत रेमेडी देख के पैसा कमा रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये सब भी एक सोशल मीडिया का ही एक रिजल्ट है मैम। बिल्कुल। इस टाइम बहुत ज्यादा, बहुत ही देख के अफसोस होता है कि ये क्या हो रहा है। ये मिसगाइड हो रहे हैं लोग, कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि इन्होंने क्या क्या अपना अच्छा ग्रह भी ना ना खराब कर लिया। तो जी गाइडेंस अगर सही हो, क्योंकि जो आ रहे हैं यूट्यूबर या उस पे, वो लोग खुद ही, उनको नॉलेज नहीं है, उनको हाफ नॉलेज है। जी मेरे पास ना स्टूडेंट आए 5 क्लास के बाद, कहते मैडम मुझे हॉरोस्कोप देखनी नहीं आई अभी तक। तो मैंने कहा नहीं आएगी, मैंने सिखाई नहीं अभी, तो आएगी कैसे? कहते मतलब, मैंने कहा मतलब इसके बेसिक जब तक आपका पक्का नहीं होगा, तब तक आप हॉरोस्कोप देखोगे कैसे? पहले समझो, फिर देखो। वो समझने का टाइम नहीं है। वो कहते हैं फटाफट, इंस्टेंट, हर चीज इंस्टेंट। आज के समय में सब इंस्टेंट चाहिए। जिस ढंग से फैला हुआ है कि 99 में कोर्स कोर्स कर लो। अरे हाँ वो 99 में आप क्या दोगे? आप क्या दे क्या रहे हो? लोगों को आप मिसगाइड कर रहे हो। तो ये चीज जो इस टाइम चली हुई है, और लाल किताब बहुत चली हुई है, और टोटकों के ना उसके लिए कि भाई ये कर लो, आपका ऐसा हो रहा है, अगर आपके पास काम नहीं है तो आप ये वाला उपाय करो, ये हो जाएगा। इन्हीं आप टोटकों से समझिए भावना मैम, इन्हीं टोटकों से या जो भी आधा अधूरा नॉलेज है उससे कोई यूट्यूब का वीडियो बनाता है या रील बनाता है, वो फिर वायरल हो जाता है। फिर ऐसे लोग पॉडकास्ट में जाते हैं, वहां पे जाके अपने आधे अधूरे रेमेडीज शेयर करते हैं, और लोग बिल्कुल। उन पॉपुलर पॉडकास्ट से उन रेमेडी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और फालतू के और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता वो एक रेमेडी जो है वो जनरल रेमेडी है आपकी कुंडली में। आप जो रेमेडी कर रहे हो उसका पोजीशन क्या है, वो प्लैनेट की डिग्री क्या है, वो उच्च का है, नीच का है, कौन से ग्रह में बैठा है, कोई मतलब नहीं है वो। हमने यहाँ पे देखा XYZ पॉडकास्ट में और हमने वो किया। हो सकता है किसी को वो काम भी कर जाए। ऐसे भी है काफी लोग जो वैसे रेमेडीज करके काफी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो आपका ये एक गाइडेंस जो हमारी ऑडियंस सुन रही है उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप कभी भी कोई भी रेमेडी कहीं से सुन के करो, उसको किस तरीके से करें, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही करना चाहिए। नहीं, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि सुन के कोई आप रेमेडी नहीं करो। जब तक आप अपनी हॉरोस्कोप नहीं आप दिखाते, तब तक कोई उपाय आप नहीं करो। क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप आपकी पर्सनल है, जर्नल नहीं है। हम्म। वो जो बोल रहे हैं वो जर्नल है। तो इसलिए आप किसी अच्छे उसके पास जाओ, जो लाल किताब जानते हो या एस्ट्रोलॉजर हो अच्छे,
वो उनके पास जाके आप अपनी हॉरोस्कोप को कंसल्ट करो कि जो इश्यूज आ रहे हैं, तो वो बात बात करो आप, और अपनी हॉरोस्कोप से उपाय करो, किसी के कहने में नहीं। ये तो इस टाइम भेड़ चाल बहुत चली हुई है, और ना तो उनको मालूम है कि इससे वो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं, और लोग जी लोग लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी। और 15 दिन में आप वास्तु विद्वान बन सकते हैं या न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट बन सकते हैं, ऐसे लालचों से लोग कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो जाते हैं। 15 दिन में क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। भावना जी, कितना टाइम समय देना चाहिए? समझ लीजिए आज आपके पास कोई आया, वो बोल रहा मेरी लाइफ में बहुत परेशानी था, मैंने लाल किताब की रेमेडी की, मेरी लाइफ सेट हो गई, अब मैं सीखना चाहता हूँ, तो आप उसको क्या बोलेंगी? और कितना टाइम देना चाहिए? ठीक है, सीखने के लिए शिद्दत से आया है तो ठीक है, पर जस्ट ऐसे ही पैसा बनाने के लिए आया है तो वो गलत है। आप उसको क्या गाइडेंस देंगी कि आपको क्यों सीखना है और कितना टाइम लगेगा? आपको किसी और को रेमेडी देके कंसल्टेशन देने में कितना समय आपको लगेगा? देखिए, अगर कोई आता है कि उसको सीखना है, तो मैं उससे पर्पस पूछती हूँ हमेशा, जी, कि कि क्यों आपको सीखना क्या करना है, क्यों क्यों सीखने के बाद इसको क्या करना है। आपको काम अपना करना है, या शौकिया सीख रहे हो आप, इसका क्या करोगे आप? क्योंकि लाल किताब जो है और इसकी रेमेडीज जो हैं, एक लोडेड गन है, कभी कभी बैकफायर भी होती है। ठीक है, तो उसको सिखाने के लिए मेरे को टाइम चाहिए होता है, कि आप मुझे टाइम दो, शिद्दत के साथ टाइम दो, कि आप उसमें सीखने के उससे आओ, टाइम पास से नहीं कि मैं 4 दिन अटेंड करूंगा और मैं फटाफट सीख के फटाफट काम काम कर लूंगा। नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको 3 से 4 मंथ कम से कम? लगेंगे, कम से कम। क्योंकि लाल किताब का जो अपना एक फंडा है, वो एक उसकी ग्रामर है, जी व्याकरण जिसको हम कहते हैं, कि कैसे आपको हॉरोस्कोप देखनी। जब तक वो ग्रामर आपको नहीं समझ में आएगी, लाल किताब समझ में आ ही नहीं सकती। ग्रामर की कोई बात ही नहीं करता है। उसका मूल आधार तो वो ग्रामर ही है जिससे लाल किताब बना है। हाँ, मूल आधार है वो। तो उस ग्रामर की जब जब तक हम बात नहीं नहीं करेंगे, जब तक वो सीखेगा नहीं उसको, तो उसको लाल किताब समझ में आएगी नहीं। कि उसके सामने हॉरोस्कोप एक आई, दो आई, तीन आई, और चार आई, उसके अंदर चारों में अलग 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 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम ग्रह से ही चेक कर रहे हैं, लेकिन उसको चारों जो हॉरोस्कोप है उसको एक सी लगेंगी। जब वो जी फर्क करना ही नहीं दिखेगा, जब तक उसकी आंखें हॉरोस्कोप में टिकेंगी नहीं, कि देखते ही स्कैन हो जाएगी हॉरोस्कोप की, इसका इशू क्या है, तो तभी उसको मैं कहूंगी कि वो सीख पाएगा। 3 से 4 मंथ कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि उसको समझने में, क्योंकि आप जब सीखोगे तभी आपकी क्यूरोसिटी जाएगी बढ़, कि जी अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे है, क्यों नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए और समझाने के लिए दोनों को टाइम चाहिए, जी। सीखने वाला और सिखाने वाला, सीखना। दोनों हम्म अगर एक से हो, तो मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया हो, मैच है फिर वो। हम्म। लेकिन जैसे आज के न्यूमरोलॉजी। समय में ये ओ, ना हो नहीं पाता है। जी लोग फटाफट वाले बहुत आए हैं। जी। भावना जी, जैसे न्यूमरोलॉजी में हम बोलते हैं नंबर 1 की जनरल रेमेडी ये है, या वास्तु में लोग जनरली बोलते हैं नॉर्थ में ग्रीन सीनरी लगा लो, जनरल रेमेडीज दे दी, रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट में आप फैमिली पिक्चर्स लगा लो।
क्या वैसे कोई जनरल रेमेडीज है लाल किताब की जो किसी को नुकसान ना दे? देखिए, जर्नल नहीं है, लेकिन सिम्टम्स के ऊपर है। तो वो चार्ट स्पेसिफिक हुआ, सिम्टम्स। हाँ, ये लाल किताब के अंदर जर्नल रेमेडी है ही नहीं। आपको जब तक आपकी हॉरोस्कोप देख के आपकी प्रॉब्लम क्या है उसको हम नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, तब तक आपको रेमेडी ना देने का राइट ही नहीं है। कि जी। आप हॉरोस्कोप भेज दो, देखेंगे कि क्या क्या इशू है। अब आपको नहीं बोलना है, हम्म। बोलूंगी मैं कि इशू क्या है इनको। क्योंकि हमारा होता है कि आपके पास अगर कोई आता है तो भाई खुशी में तो आया नहीं, तो कोई ना जी। कोई परेशानी है, परेशानी। जी। तभी आया। जी। तो वो परेशानी किस हाउस से रिलेटेड है, ये उसकी हॉरोस्कोप बोलेगी। जी। तब उसके जी। उपाय होंगे। तो इसके अंदर जर्नल उपाय नहीं है कि आपको आपने अच्छा उसका, ये हो सकता है कि अगर वो कहे कि हाँ मेरे को दर्द है या हेल्थ ठीक नहीं है, हम्म। तो हम सिम्टम्स, हेल्थ ठीक नहीं है, उससे हम पूछ लेंगे फिर भी कि भाई और कोई कोई इशू तो नहीं है कुछ और। अगर उसने कहा कि नहीं मुझे हेल्थ का ही बस, कि आए दिन मेरी हेल्थ खराब हो जाती है, हेल्थ में जर्नल हेल्थ, जर्नल हेल्थ को हम, जो फिजिकल हेल्थ है उसमें हम सन को पकड़ लेते हैं जी। कि उसका सन कहीं ना कहीं खराब हो रहा खराब। होगा, उसके घर में ईस्ट खराब हो रहा होगा, उसके घर का ईस्ट, ये। ईस्ट में ना ना इशू होगा। तो दोनों चीजों को कोऑर्डिनेशन करके हम उसको एक रेमेडी जनरल सी, कि उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि भावना जी बैड इसमें इफेक्ट फौरन हो जाता है। बैड इफेक्ट फौरन हो जाता है। यस। यस। हाँ जी। भावना जी इसमें कितने किस्म की कुंडलियां हैं लाल किताब में? लाल लाल किताब में अगर हम देखें जी। तो कम से कम 7 से 8 टाइप्स ऑफ हॉरोस्कोप है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अंधी कुंडली, जी। ठीक है, अंधी कुंडली, आधी अंधी कुंडली। जी। अब दोनों में ग्रह फर्क। वही हैं, लेकिन नाम इसके दिए हुए हैं कि हमने उसको, अगर हम दो एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं तो उसको हम कहते हैं अरे इसकी अंधी को कुंडली है, हम्म। तो उसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या इशू है हॉरोस्कोप का। अंधी मतलब 10th हाउस का इशू है इसको। 10th हाउस क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन। प्रोफेशन से रिलेटेड उसको इश्यूज रहेंगे, तो वो अंधी कुंडली है। तो वो फौरन उसको उसको समझ जाएगा। इसमें अंधी कुंडली, आधी मतलब आधी अंधी, धर्मी कुंडली। जब ग्रह, क्या होता है कि धर्मी में अ, ग्रह जो है, 4th हाउस हमारा ऐसा है, 4th हाउस जो है हमारा, हमने कहा है माँ का घर है। जी। और माँ के घर में आके शैतान बच्चा भी शांत हो जाता है, जी। उसकी उसकी शरारत हो जाती है बंद। तो 4th हाउस में पहुंचने के बाद जो खराब ग्रह हैं हमारे, राहु केतु से ग्रह, वो धर्मी हो जाते हैं, वो शरारत उनकी बंद हो जाती है, जी। वो शरारतें नहीं नहीं करते। जी। ठीक है। और इसके बाद है हमारी कायम ग्रहों की ना कुंडली।
ऐसे हमारी 7-8 टाइप्स की इसके अंदर हॉरोस्कोप तैयार होती हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स उस इंसान के ऊपर होंगे, और वो उसमें लाए, उसी के उपाय वहां पे हो रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि लाल किताब के अंदर कि जो काम इंसान को नहीं करना, वो काम वो इंसान कर रहा होता है। जी ये भी एक सिम्टम है। ठीक है, उसको इसके अंदर लाल किताब के ना अंदर बहुत अच्छी चीज है कि परहेज बहुत है। परहेज मतलब शराब नहीं पीनी, पराई स्त्रियों से दूर रहो। ठीक है, अब वो बंदा जो आया है वो शराब भी पी रहा होगा, हम्म, वो ये सब कुछ काम काम कर रहा होगा। इसमें बहुत सी बार है कि उपाय है कि धर्म स्थान में नहीं जाना, ऐसा उपाय है। जी धर्म स्थान मीन्स मंदिर या भाई गुरुद्वारा, लेकिन वो इंसान जा रहा होता है, और जा रहा होता है और उसको परेशानियां फेस कर रहा होता है, और उसको मालूम ही नहीं है कि जी प्रॉब्लम आ कहां से रही है। जब वो आता है तो उसको हम कहते हैं धर्म स्थान में नहीं जाना। तो वो कहते हैं, अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, मंदिर जाना तो भाई बहुत अच्छा काम है। तो ऐसा उसकी हॉरोस्कोप में है कि उसको नहीं जाना। तो उसको फिर हम समझाते हैं कि जब जब जी तू गया तो ये हुआ, कर हाँ हुआ, वो तो रोक दो, नहीं हम्म जाके देखो जरा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो उपाय हैं और जो इसके अंदर नहीं करने का है वो इंसान कर रहा होता है, और वो आता है जब, तो उसके ऊपर वो सारी सारी निशानियां सब होती हैं। हम्म जी। भावना जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया इसको। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी या कोई भी वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सारी सर्विसेज हैं। जब कोई प्रॉब्लम से आता है, उसने सारी चीज करके देखी, न्यूमरोलॉजी भी कर लिया, एस्ट्रोलॉजी भी कर ली, घर का वास्तु भी ठीक कर लिया, फिर भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो पहले ही पता था ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? वो आए तो प्रॉब्लम से थे, कहीं ना कहीं विश्वास करके ही आए, और कहीं ना कभी हम्म, कब ऐसे होता है कि उनको काम ही ना करे, या तो उन्होंने रेमेडीज ठीक से नहीं करे हैं, या फिर काफी एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट ये बोल देते हैं हमने तो बेस्ट किया, ये आगे अब तुम्हारा कर्म है। ऐसा है, उपाय वहां काम नहीं नहीं करते जहां पे कर्मा आपके भारी हो जाते हैं, कि जी कर्मों को काटना पड़ेगा उनको। उपाय सिर्फ आपके जो जो कर्मास है उसको चेंज करने के लिए है। जी ठीक है, आपने हल्का फुल्का जो भी किया हो वो उपायों से ठीक हो जाता है, लेकिन हम्म अगर कर्मा ही ज्यादा है, बारी है। पहला पॉइंट ये कि जी कर्मा ज्यादा भारी है तो उपाय काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको उसको सहना ही पड़ेगा। जी ठीक है, दूसरा, उनको या तो अपना टाइम सही नहीं मालूम हो, या डेट ऑफ बर्थ में कुछ इशू हो, कि हर एक को तो नॉलेज नहीं है ना। हर एक भाई नॉलेज नहीं। पूछते हैं कि भाई हमारा क्या टाइम था, बर्थ टाइम में कुछ कुछ फर्क हो, कोई कोई तब तो नंबर कहीं दे ना कहीं देता है, फर्क। कंसल्टेशन भी ले लेता है, फिर बोलता है मैम शायद ना वो 5-10 मिनट आगे पीछे रहा होगा टाइम, हमें हाँ, पता नहीं था। लाल किताब के अंदर एक चीज है कि हम कहते हैं कुंडली को हिलाओ, हम्म, कुंडली को हिलाओ,
ग्रह कहाँ से बात कर रहा है। ग्रह बहुत सी बार सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन बात जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सेवंथ हाउस के आ रहे हैं। जी तो आप सेवंथ हाउस से फिर उस ग्रह को लो। जी ठीक है, तो इसलिए लाल किताब के अंदर सबसे अच्छा रूल है कि आप कुंडली को हिलाओ और चेक करो पहले कि से उससे पूछ करके उस सिम्टम से कि आपकी हॉरोस्कोप ये हुआ, ये इतने टाइम से आपका ऐसा रहा है सर। तो वो जब हाँ या ना होगी तभी हम उपायों के लिए, फिर वो ग्रह जो हिल गए, ग्रह अब उसकी नई हॉरोस्कोप तैयार हो गई फिर। जी। तो हम फिर उस हॉरोस्कोप से हमेशा हम चलते हैं कि उसकी हॉरोस्कोप को वो देख के हम बात करेंगे। जैसे तो हमने ग्रहों को कर्मा की हमेशा हिला के हम बात करेंगे। ग्रहों को हिला के, जी। जैसे हमने कर्मा की बात की, आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कौन सी जगह पे कर्मा भारी हो जाता है तो हमें रेमेडीज काम नहीं करती हैं। क्या ये सबके लिए है? और अगर किसी का कार्मिक नंबर्स हैं, जैसे हम जानते हैं 4-5 नंबर्स जो हैं कार्मिक नंबर्स हैं, अगर कार्मिक नंबर से जो रूल करते हैं उनके लिए ज्यादा होगा कि सबके लिए सेम होगा? जो कार्मिक नंबर है वो उनके लिए ज्यादा होगा, हम्म। कि वो आए ही कर्मा काटने के लिए है, तो कर्मा तो उनको काटना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, देखो मेरा 14 नंबर है, मैं अभी 40 साल का हूँ या 35 साल का हूँ, अभी तक तो लाइफ में कोई भी इश्यू नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हो कि आगे की लाइफ मेरी दुख भरी रहेगी कि मेरा ये कार्मिक नंबर है तो? तो आप, ऐसा है ना कि अब वही बात है कि उस डेट ऑफ बर्थ को बहुत सी बार क्या होता है कि आप देखोगे कि लोगों का मिडनाइट का बर्थ है। जी ठीक है, उनको मालूम ही नहीं है कि 13-14 की रात है या 14-15 की रात है। जी ठीक है, अब वो एक दिमाग में लेके चलते हैं कि 14-14-14-14, अगर वो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे 14-14-10, 13। ठीक है, 2013, ठीक है, तो वो जब हॉरोस्कोप आएगी वो 13-14 की रात की आएगी। जी। ठीक है, और अब 13 के भी सिम्टम्स होंगे। और 14 के भी सिम्टम्स होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो हॉरोस्कोप है, हमारे जो हिंदू पद्धति है उसके अंदर सनराइज से हम डेट को यस, चेंज डेट को चेंज हम करते मानते हैं। मानते हैं, हाँ। ठीक है, तो हम उसको 13 लेंगे वहां। इसलिए हमेशा हॉरोस्कोप को जब जब भी हॉरोस्कोप बनती है या हम देखते हैं, हम उससे जब अगर मिडनाइट का है तो उससे हम पूछ लेते हैं 5-6 की रात है या 4-5 की रात है जैसे अगर या किसी छह का सात की रात है। रात के 2 बजे का किसी का जन्म है, हम उसका सनराइज के बाद का डेट लेते हैं। लेते तो हैं, लेकिन हॉरोस्कोप नहीं लेगी ना, जी। हॉरोस्कोप दोनों लेगी। दोनों लेगी। जी। हॉरोस्कोप और अभी उस भी पे पुराने हॉरोस्कोप जो हाथ से लिखे हुए होते हैं उसमें तो दोनों तारीखें लिखी होती हैं। अब वो अभी भी लिखी होती है, उसमें कंप्यूटराइज वाली जो है हॉरोस्कोप, वो उसमें भी लिखी होती है। अब आप पे डेट कौन सी इफेक्ट कर रही है, 13 कर रही है, 14 कर रही है, जी। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा के सिम्टम्स के साथ उसकी लाइफ जर्नी के साथ सिम्टम्स के साथ। मैच मैच कर। क्योंकि लाइफ में सिम्टम्स ही तो हैं, ग्रहों के लक्षण व्यक्ति के ऊपर दिखते हैं तभी वो आपके पास आते। पहुंचेगा। और उसके लक्षण देख करके आप ये बताओगे कि इसका ये ग्रह खराब हो रहा है, जी तो यहाँ पे ये आया है। जी। जैसे काफी लोग वास्तु भी करते हैं तो उसको भी हम आजकल तो, पहले सिर्फ वास्तु या न्यूमरोलॉजी हमें सुनने को मिलता था, आजकल सारी साइंसेस काफी डीप और जैसे आपने कहा इंटर रिलेटेड है।
हर चीज इंटर हमारी कुंडली से, हमारे घर से, हमारे डेट ऑफ बर्थ से हर चीज जुड़ी हुई है। जैसे हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, एस्ट्रो वास्तु भी देखते हैं, इन सब चीजों का जो साइंसेस की जो इंटरकनेक्शंस हैं वो कितना डीप है। अगर किसी ने सिर्फ किसी एक मोडालिटी से रेमेडीज करनी चाहिए या कंसल्टेशन ली तो कितना फर्क पड़ेगा। देखो, ये करवाने वाले के ऊपर है पहली बात। जी। ठीक है, कि वो क्या करवा रहा है। मैंने आपको जैसे कहा कि उसको हेल्थ का इश्यू है, हम्म। जर्नल हेल्थ उसकी ठीक नहीं रहती, तो मैं उस सूर्य को लिया और घर की इस डायरेक्शन को लिया मैंने फौरन, कि वहां पे हम्म। भी इशू होगा हम्म। और उसको हेल्थ का इश्यू इसलिए आ रहा है। तो इस ढंग से हम जोड़ करके उसको रेमेडी देंगे। और हम्म। आपको आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी अगर आती है तो आपको कोई भी साइंस हो, चाहे वास्तु हो, चाहे कुछ, आप फौरन उसको जोड़ करके, क्योंकि ग्रह तो 9 ही है, वास्तु में भी और एस्ट्रो में भी, जी। लाल किताब में भी वही 9 ग्रह हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वास्तु में आप देवता हैं अलग अलग दिशाओं के, यस। ठीक है, वो आप ले लोगे, लेकिन ग्रह तो वही रहेंगे ना, कि ग्रह ग्रह वही। ग्रह और जिसके नाम पे घर है वो, और घर घर के भी 9 ग्रह हैं, जी। और व्यक्ति के भी 9 नवग्रह। 9 ग्रह हैं। जी। 9 ग्रह, 5 तत्व, इन दोनों की बैलेंसिंग जब होती है तभी हम कहेंगे एक अच्छी हॉरोस्कोप और एक अच्छा वास्तुकार, वास्तु वाला घर वो होता है तैयार। जी। जी, जैसे हम पंच महाभूत और अपने घर पे जो ग्रह हैं उनकी बैलेंसिंग करते हैं। आजकल वास्तु में भी लोगों के बीच में इतनी सारी विडंबनाएं हैं। कोई चाहता है कि मैं वैदिक करूं, कोई चाहता है मैं वहा वास्तु करूं, कोई बोलता है चक्र वास्तु काम करता है, कोई बोलता है 81 पद वाला वास्तु करता है। हर चीज में ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या ये ओवर इंफॉर्मेशन है? देखो, सब यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, हर एक कोई कुछ नया अलग दिखने के चक्कर ले में। हाँ लेके आ जाता है। महा महावास्तु महावास्तु आजकल बहुत बहुत चला हुआ है। जैसे आपने कहा ग्रह तो सेम है, वैसे ही पंच तत्व भी तो हम हाँ, अलग नहीं कर सकते, वो तो हर यही जगह हर किस के लिए यही सेम ही अगर है। बैलेंस हो जाए दोनों, तो आपका वास्तु और आपकी हॉरोस्कोप और आप तीनों ठीक रहोगे। जी। काम यही करते हैं। और जब भी इनकी बैलेंसिंग खराब होती है तब इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्थ बड़ा। खराब हो गया, नॉट खराब हो गया। हम्म। नॉर्थ खराब हो गया, वहां पे क्या रखा है? पानी का है नॉर्थ, कैश लिक्विडिटी चंद्रमा का है। तो इमोशंस का है। आप आपका चंद्रमा, उसको भी चेक करेंगे। आपका जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट नॉट में दिस। जाओगे आप, तो वो खराब हुआ पड़ा है, तो उसको ठीक किया जाएगा ना। और उसको बैलेंस कैसे क्या करना है, पहले आप अपने को बैलेंस करोगे, पहले आप कहीं ना कहीं आपका खराब हुआ होगा या घर का खराब हुआ होगा, तो दोनों को चेक करो। जब मैंने जो है इसमें साइंटिफिक वास्तु भी की है, तो मैंने जब चेक करते थे हम कि कैसे हम घर की एनर्जी को चेक एनर्जी। करते हैं। जी। तो और नॉर्थ स्कैनर्स, में, एल रॉड्स आजकल वो भी काफी हाँ, पॉपुलर। जी। नॉर्थ में आपने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में आपने अग्नि जला दी। जैसे ही अग्नि जलाई तो वहां की एनर्जी चेंज हो गई, चेंज हो गई। जी। और वो हटा दी तो एनर्जी चेंज हो गई। चेंज हो तो इस चीज को जब आप चेक करते हैं तो आपको इजिली मालूम हो जाएगा कि आप
क्या कर रहे हो खुद से अपने घर के अंदर, कि आपका जो बैलेंसिंग है वो खराब हो रही है, तो हम्म, उसको बैलेंस कैसे किया जाए। हॉरोस्कोप से भी वो होगा और उसके घर से भी होगा, दोनों जी से होगा। जी। भावना जी, आपके इतने लॉन्ग करियर में आपने काफी सारे केसेस देखे होंगे, काफी सारे क्लाइंट्स को सॉल्यूशन दिया होगा। कोई ऐसा क्लाइंट जो बहुत ही दुखी होके आपके पास आया और खुशी खुशी कि मैम ये करने के बाद मेरी लाइफ में बदलाव आया है, ऐसे पूरे विश्वास के साथ? वैसे तो काफी केसेस होंगी, कोई आपकी याद में है कोई ऐसा केस जिसने आपको बहुत दुआएं दी हो इतने सारे परेशानियों से बाहर निकलने के लिए? देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहूंगी कि मेरे लिए हर हर क्लाइंट ना इम्पोर्टेंट है। जो आपको याद है। हाँ, तो हर एक की जो है कहा जाए कि एक आए आए मेरे पास कि उनका पुश्तैनी घर था, हम्म। जहाँ पे मेरे ख्याल से उनके 8 9 भाई रहे। हम्म। एक घर में 8 9 भाई, उनके बच्चे और वाइफ, सब लोग रह रहे थे। हम्म। और बहुत खुशहाल था, सब सब कुछ ठीक ठाक। तो वो आए, उन्होंने कहा कि मालूम नहीं, समझ नहीं नहीं आया कि घर में अचानक से सब कुछ खत्म हो गया हमारा। क्या हम्म। हुआ? सारे भाई अलग हो गए, घर डिस्प्यूटेड हो गया, माँ रह गई उस घर के अंदर। मैंने सिंपल सा पूछा, मैंने कहा वो घर किसके नाम था? तो उन्होंने कहा फादर के नाम था हमारे, क्योंकि बहन आई थी। मैंने कहा फादर के नाम था, तो अब फादर कहाँ है? फिर फादर की 6 महीने पहले डेथ हो गई। हम्म। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अभी किसी के नाम हुआ है घर? अरे नहीं, मम्मी के नाम पे है अब तो, हम्म। जो उन्होंने विल लिखी हुई थी। नहीं, मम्मी की हॉरोस्कोप हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप उनकी फोटो भेज दो और अपने घर का मैप दो। हम्म। तो आप कहोगे कि जो उनके फादर की भी हॉरोस्कोप मैंने वही मंगा ली, डेथ के बाद मैंने उनकी देखी, जो उनके ग्रह थे वही इतने स्ट्रोंग थे, वो सारे घर को जोड़े हुए थे। ग्रह ज्यादा स्ट्रोंग थे, इस सारे सब लोगों के वीक थे, उनके स्ट्रोंग थे, इसलिए सारा घर वो उनके साथ था उस समय। और हम्म। जैसे ही उनकी डेथ हुई, वैसे ही सब कुछ बिखर गया। मैंने कहा कि आप अपने भाइयों की हॉरोस्कोप लाओ। कह रहे नहीं, ये घर ना अब तो बेचना है। मैंने कहा नहीं, इसको हम उपाय करते हैं इसका, कि सब लोग फिर से आ जाए यहाँ फिर पर से आज। माँ के पास। हम्म। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने भाइयों की हॉरोस्कोप लाए। भाइयों की हॉरोस्कोप लाए तो उनमें से एक की मैंने देख के, मैंने कहा अगर इसके नाम पे घर आप कर दो, सब सब तैयार हो अगर, तो बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग फिर से इकट्ठे हो जाओगे। और वो जो प्रॉब्लम्स आप सबको आ रही है, फेस फेस कर रहे हो आप, तो वो सारी ठीक हो जाएंगी। उन्होंने अपने आप बातचीत की सबसे, और बातचीत के बाद वो तैयार हुए। जैसे 7 8 लोगों को उतने जब फैमिली 7 8, अलग हो गई क्योंकि एक साथ लाना बहुत मुश्किल होता है। सभी लोग बहुत तंगी में थे, सब लोग रेंट पे थे, क्योंकि झगड़े हो गए घर के अंदर।
तो फिर से वो उस चीज के लिए तैयार हुए। वो लोग आए मेरे पास, सब सब बैठ के। तो मैंने उनको कहा कि इस घर को बेच के भी क्या मिलेगा तुम्हें? आप हम्म। लोग 8 लोग हो, 8 लोग। और 2 बहनें भी हैं। अगर बहनें भी अपना हिस्सा छोड़ देती हैं तो 8 तो हो, इसको बेच के घर को क्या मिलेगा? और आप लोग सब लोग रह रहे थे, तो इन्हीं के नाम पे हो जाने दो, और सब लोग फिर से आ जाओ वैसे ही। तो वो घर उनके नाम पे हुआ, और उसके थोड़े टाइम बाद वो सब लौट करके वहां पर आए फिर से, फिर रहे। वो कहते हैं कि आपने हमारा घर का झगड़ा खत्म करा दिया। इससे हमें ये पता चलता है, जो भी ऑडियंस ये सुन रहे हैं, कि आपकी हॉरोस्कोप कितनी पावरफुल है। एक हॉरोस्कोप से एक जो 7-8 लोगों का जो एक बहुत बड़ा परिवार है, वो अलग होके अपने इस वास्तु या ये जो आपने जो उनको ज्ञान दिया अपने चार्ट से कि इसके नाम पे घर कर दो, और उसके बाद सब एक हो गए। तो इससे आप सब बिल्कुल, लोग जानिए कि कितना पावरफुल है हमारा एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी पावर को सबको सही तरीके से, जैसे उन्होंने समझा, जैसे आपने उनको समझाया कि इसके नाम कर दो, वैसे ही आपके हर एक के एस्ट्रोलॉजी, हर एक की कुंडली अलग है। तो हर एक एक एक्सपर्ट से ही कंसल्ट करें, और अपनी लाइफ को सही बनाने के लिए ही ये साइंसेस बनी है, उनको सही तरीके से यूज करना चाहिए। जी भावना जी। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही कहा। और मैं कहूंगी कि थोड़े से फ्री के लालच से बचे, और आप कोई एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है कि आप अपने ऊपर ही खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जी। ये उपाय कर लिया और वो उपाय कर लिया। कि जैसे आए लोग, बहुत 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 परेशान आए। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या क्या उपाय किए हुए? जी। मेरा पूछना फर्ज है कि मैं उपाय मैं पूछूं नहीं, और मैं कह उनकी हॉरोस्कोप देखूं और उपाय उनको दे दूं, नहीं। मैं उनसे पहले पूछती हूँ, भाई तुमने क्या क्या किया हुआ है, मुझे ये बताओ। हम्म। वो जब कहते हैं हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, ठीक है। अब तुम ये सब, अब मेरे को मालूम है कि इनको ये दवाइयां नहीं देनी, हम्म। ठीक है। अब इनको क्या दवाई देनी है हम्म। कि जो उन उस जो उपाय किए हुए वो उनको भी काटे। जी। ठीक है ना? तो यही है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उससे आप कंसल्ट करें, बातचीत करें, और अपनी लाइफ को अच्छी और स्मूथ स्मूथ बनाएं, ना कि जी। इधर उधर छोटे लालच में कि देख के बस उपाय कर दिया, वो नहीं करें। जी भावना जी, वैसे ही जो हमारा पिछले 1 घंटे का जो कॉन्वर्जेशन रहा है, इसमें अगर आप देखें तो हमने कहीं भी कोई रेमेडी शेयर नहीं करी है। हम लोगों तक यही ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो, ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये हर किसी के लिए अलग तरीके से काम करता है। हर किसी का बिल्कुल, घर अलग है, हर किसी का चार्ट अलग है, हर किसी की परेशानियां अलग हैं। उसको समझ के, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर भी आपको एक स्पेशलिस्ट के पास भेजता है कि आप यहाँ से ये टेस्ट कराओ, आप ये हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ, आप ये ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाओ। वैसे बिल्कुल, ही ये बिल्कुल, रेमेडीज खुद से कभी ना करिए। इसलिए मैं अपने पॉडकास्ट में जितने भी गेस्ट हैं, सबसे कभी भी रेमेडीज रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान की इन साइंसेस को सही तरीके से कैसे हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, और अपनी परेशानियों से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। उसी की एक कोशिश में मैम आप आई, और आपने हर चीज शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं, जो इस फील्ड में हैं, जो एस्ट्रोलॉजी या वास्तु को मानते नहीं हैं, पर सोच के बैठे हैं कि क्या ये हमारे लिए काम करेगा, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। आप उनको क्या विश्वास देंगी कि सही तरीके से करने से, जैसे आपने 8-9 लोगों का फैमिली को एक कर दिया, वैसे हर कोई अपनी लाइफ को ठीक कर सकता मैं ये कहूंगी कि आप प्रॉब्लम को लेके ना ना बैठे। आप एक बार ट्रस्ट करें कि आधा सॉल्यूशन तो ट्रस्ट करने पे ही खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम जो है आपकी ट्रस्ट है। करने से
आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने को सौंपना पड़ेगा। आप जी, जब सौंपते हैं तो उसका हल तभी निकलता है। पूरी तरह उस प्रोसेस पे सरेंडर कर दो। अगर कोई आपके पास हाँ आया जी, है, उनको ये ट्रस्ट होना चाहिए, भावना जी मेरे को इस प्रॉब्लम से निकालेंगे। निकालेंगे, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने निकालने इतनी वाला सारी। ना ना ऊपर वाला है, हम्म। मैं सिर्फ एक एक जरिया हूँ। हम सब एक जरिया हैं, तो यही हाँ जी, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जरूर। कि आप सब भी हम लोगों की जैसे, और लोगों की जैसे धीरे धीरे इन साइंसेस को अपनी लाइफ में अपना के अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ये एक तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और ये अपने, हमारे कोई ग्रह हैं जो खराब हैं, जो ठीक नहीं है, हम उसको कैसे, हम उसको स्ट्रांग करें, उसको स्ट्रेंथ दें, वही है ये साइंस। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भावना मैम फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर जी जी, इनसाइट। एंड थैंक अब हमारे और पॉडकास्ट को देखने के लिए चैनल को स्क्रॉल करके देखें, काफी सारे इंस्पिरेशनल जर्नीज हैं। अगर आप भी इन पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन। यू।